बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। Self assessment exercise 6.5 is sodium hydroxide solutions are used to neutralize acids and in the preparation of soaps and rayon. If you dissolve 25 gram of NH to make 1 decimeter cube of solution, what is the molarity of this solution? इस क्वेश्चन में हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है। इससे पिछली एक्सरसाइज जो 6.4 थी उसमें भी हमने मोलैरिटी फाइंड की थी। अब इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन में भी हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है। ये सेल्फ असेसमेंट 6.5 का क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, आंसर भी मैंने इसका लिख दिया है। सबसे पहले हमें गिवन डाटा लिखना होता है। जो जो चीज़ें हमें दी होती हैं वो हमें क्वेश्चन के थ्रू देख के लिखनी होती हैं, हमें उसमें खुद कुछ भी नहीं करना होता। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या बताया क्या गया है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारे पास 25 ग्राम ऑफ NaOH जो मैस है सॉल्यूट का वो हमें दिया गया है 25 ग्राम। और सेकंड चीज़ हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो भी हमें दिया गया है 1 डेसीमीटर। तो हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए मोलर मैस हमको पता होना चाहिए। जो भी हमारे पास सोल्यूट होगा NaOH का, तो मैं फाइंड किया Na में हमारे पास 23 था और ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है 16 होता है और हाइड्रोजन का 1, तो प्लस तमाम करेंगे तो 40 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। अब हम मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। मोलैरिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए मोलैरिटी का। M से हम इसे डिनोट करते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है, ये आपको याद करना पड़ेगा। mass of solute divided by molar mass of solute multiplied by 1000 divided by volume of solution in centimeter cube। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। mass of solute हमारे पास था 25, वो हम लिख लेंगे। मोलर मैस हमने फाइंड किया 40 ग्राम, वो हम इसको लिख लेंगे और मल्टीप्लाई 1000। और वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का वो हमने जो कन्वर्ट किया था 1000 वो लिख लेंगे। वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे। हमें जितने भी क्वेश्चन करने हैं मोलैरिटी के उसमें ये फार्मूला ज़रूर लगेगा। अब 1000 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 40, वो सेम लिख देंगे। अब हम इनको आपस में जो है वो डिवाइड करेंगे, ये कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे हम लोग डिवाइड। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.625 मोलैरिटी। M लिखना साथ ज़रूर है क्योंकि हमें पता चले हम मोलैरिटी फाइंड कर रहे हैं। Now moving on, self assessment exercise 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। A solution of NaOH has concentration 1.2 molarity, कैलकुलेट द मैस ऑफ। अब इसमें हमें मैस फाइंड करना है। हमें इस क्वेश्चन में पहले हमने मोलैरिटी फाइंड की थी, इसमें हमें मैस फाइंड करना है। फार्मूला तो हमारा यही अप्लाई होगा लेकिन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपने परेशान नहीं होना। इसका भी सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपने सबसे पहले डाटा लिखना होता है जो आपकी बुक पे लिखा होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बुक में दिया गया है जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब है। इसके साथ आपको मोलैरिटी भी दी गई है। इस क्वेश्चन में 1.2 मोलैरिटी है। मोलर मैस जो है, हमें मैस ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है तो हमें मोलर मैस इसका पता होना चाहिए। तो मोलर मैस ऑफ सोल्यूट NaOH का हमारे पास कैसे फाइंड होगा, ये आपको पीरियोडिक टेबल से देखना है। Na का, सोडियम का हमारे पास 23 होता है और ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 40 ग्राम आ जाएगा। अब हम मैस ऑफ सोल्यूट फाइंड कर सकते हैं लेकिन हमें फार्मूला मोलैरिटी का ही लगाना है। मोलैरिटी वाला ही सारा फार्मूला लगाना है, ठीक है। मैस ऑफ सोल्यूट, मोलर मैस, ये तमाम चीज़ें आपने लिखने के बाद अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो मोलैरिटी की जो हमारे पास वैल्यू थी वो हमारे पास थी 1.2, वो हमने लिख दी। मैस ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। मोलर मैस हमने फाइंड कर लिया था 40 ग्राम, वो हमने लिख देना है। मल्टीप्लाई 1000 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो हमें पता है क्वेश्चन में था वो भी लिख लेना है। अब हमने क्या करना है, 1000 और 1000 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1.2 सेम रहेगा, मैस ऑफ सोल्यूट भी सेम रहेगा और 40 यानी कि जो चीज़ हमने कैंसिल की उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चन सारे का सारा ऐसे ही लिख देना है अपने नीचे, ये स्टेप। उसके बाद हमने इसे फाइंड करना है। मैस ऑफ सोल्यूट फाइंड करना था तो हमारे पास मैस ऑफ सोल्यूट जो है मैस ऑफ सोल्यूट साइड पे ले जाएंगे और 1.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ, तो हमारे पास 48 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ग्राम क्यों लिखा है, आपने कहा होगा M क्यों नहीं लिखा। M से मोलैरिटी होती है और ग्राम तब लिखते हैं क्योंकि जब हमने मैस फाइंड करना होता है। मैस ग्राम्स में आता है, मोलैरिटी M में आती है जबकि मैस ग्राम्स में आता है, इसलिए मैंने G लिखा है साथ।
असेसमेंट एक्सरसाइज 6.5 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन इन इनफ वाटर टू मेक अप 1 डेसीमीटर क्यूब इन वॉल्यूम। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन इज, यानी कि मोलर मास हमें इसमें दिया गया है। फाइंड हमने क्या करना है, मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, वॉल्यूम भी हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में और मास भी हमें दिया गया है। सो इसका आंसर फाइंड होगा। सारा हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है, लेकिन कुछ चीज़ें बस चेंज है इसके अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। मास ऑफ सोल्यूट हमें दिया गया था 10 ग्राम, वो हम लिख लेंगे। उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें दिया गया था 1 डेसीमीटर क्यूब, तो हमने इसमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। और हमने फाइंड क्या करना है, मोलैरिटी को। मोलैरिटी हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें इसका मोलर मास पता होगा हेमोग्लोबिन का। लेकिन मोलर मास तो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम वो लिख लेंगे यहाँ पे। अब मोलैरिटी का फार्मूला लिखेंगे और सेम उसी तरह मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। उधर भी हम लोग जो हमें वॉल्यूम दिया गया है वो हमने लिख लेना है। अब हमने वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। मास ऑफ सोल्यूट जो हमारे पास था वो लिखना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास जो हमें दिया गया है वो लिखना है, और मल्टीप्लाई 1000, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी हमें दिया गया है 1000, वो भी लिख लेना है। गिवन डाटा आपने मस्ट लिखना है। ठीक है, सो अब हम मोलैरिटी को फाइंड कर लेते हैं। सो 1000 आपस में कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ हमने ऐसे ही नीचे लिख देनी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मोलैरिटी को किस तरह फाइंड करेंगे। 10 को डिवाइड कर देंगे 6.51 के साथ और 10⁴ को ऐसे ही रहने देंगे। सो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1.54 आ जाता है, और डिवाइड कर देंगे 10⁴ के साथ। m लिखा है साथ, ये मोलैरिटी को शो कर रहा है। अब मोलैरिटी फाइंड हो चुकी है। 1.54 मल्टीप्लाई बाय 10 को ⁴ को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे +5 है, और ऊपर जाने के बाद ये -4 हो जाएगा। हमारे पास इसकी मोलैरिटी फाइंड हो चुकी है। सो यही इसका आंसर है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.6 करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।